वैश्वानरेव सवितर्द्वैतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, देवता अग्नि है और इसमें पद पंक्ति उष्णिक आदि छंदों का प्रयोग है। तो अब हम इस चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के पहले मंत्र के विषय में परिचय पा लें। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव हैं, छंद है पद पंक्ति और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है उत्तम प्रभावी स्तोत्रों द्वारा अग्निदेव का यशोवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने तमद्याश्वन्नस्तमैः कृतन्न भद्रं हृदि स्पृशम् रद्ध्यामात ओहैः। इस प्रथम मंत्र में प्रभावी स्तोत्रों द्वारा अग्नि के स्तवन का कथन है। अग्नि, हे अग्निदेव, अद्य आज वयम ते ऋद्ध्यामः तुमको वृद्धि प्रदान करते हैं, यानी तुम्हारा यशोवर्धन करते हैं। कैसे? स्तोत्रैः, स्तोमैः। स्तोमैः, स्तोम कहते हैं स्तोत्र को, मंत्रों के एक संकलन को। तो आज हम स्तोत्रों के माध्यम से तुम्हारा यशोवर्धन कर रहे हैं। वे स्तोत्र कैसे हैं? वे ओहैः माने प्रशंसनीय हैं। और कैसे हैं? अश्वम्ना, अश्व की भांति हैं। अश्व की भांति का मतलब हुआ कि उनमें बलवत्ता, गुणवत्ता और वेग अश्वत है, घोड़े के समान है। और वे भद्रम, भद्रम माने कल्याण करने वाले हैं। कैसे? क्रतुम न, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, न माने समान। न के विषय में कई बार कहा जा चुका है। जब न शब्द वेदों में संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक होता है, यानी समता दिखाता है। तो क्रतुम न माने यज्ञ के समान, यानी जैसे यज्ञ भद्र होता है, भद्र माने कल्याण करने वाला होता है, वैसे ये स्तोत्र जो हम आपको सुना रहे हैं ये कल्याणकारी हैं। और कैसे हैं? प्रशंसनीय हैं। और कैसे हैं? हृदय स्पृशम, हृदय स्पर्शी हैं। अपने भावात्मकता, भावबोधकता के कारण वे हृदय को छू लेने वाले हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं। तो कथित गुणों से संपूर्ण स्तुति मंत्रों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा हे अग्निदेव, हम ते ऋद्ध्यामः तुम्हारी कीर्ति का वर्धन करते हैं, विस्तार करते हैं, संपन्न करते हैं। यानी
तुम्हारा यशोवर्धन करते हैं। तो हे अग्निदेव, आज हम याजक गण यज्ञ के समान हितकारी, अश्व के समान गतिशील एवं पुष्ट, प्रशंसनीय हृदयस्पर्शी स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति कर तुम्हारा यशोवर्धन कर रहे हैं। पद्य रूपांतरण है, यज्ञ सदृश हितकारी तुम हो, यज्ञ सदृश हितकारी तुम हो, अश्व सदृश गतिधारी, आज बढ़ाते उत्तम स्तुति से हम कीर्ति तुम्हारी। तो स्तोत्रों का वैशिष्ट और अग्नि का वैशिष्ट बताया गया है। और याजक गण, स्तोतागण कथित गुण संपन्न अग्निदेव और प्रभावी स्तोत्रों के विषय में प्रकाश डाला गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद पद पंक्ति है। शीर्षक है यज्ञ के प्रेरक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अथाह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः रथेररतस्य बृहतो बभूथ। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देव की महत्ता बताते हुए यज्ञ के संचालक रूप में उनकी महिमा का प्रतिपादन करते हुए ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले, अग्रगण्य माने जाने वाले अग्नि देवता, इदानीम भद्रस्य दक्षस्य तुझ कल्याणकारी के, दक्षस्य माने कर्म कुशल अग्निदेव के, हम उपासक बनकर ऋतम, ऋत कहते हैं सत्य को, तो वह यज्ञ जो कि ऋत है, सत्य स्वरूप है, सत्याधार है। तो यज्ञ जो है वो सदैव होता रहता है, इसलिए वो ऋत है। क्योंकि यज्ञ कर्म बंद हो जाएगा तो सृष्टि कर्म का समापन या उसकी भी समाप्ति इतिश्री हो जाएगी। सूर्य प्रकाश देकर यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि ताप देकर सर्वव्यापी बनकर हित कर रहे हैं, पवन अपनी व्याप्ति से जीवन दे रहे हैं, पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति से हमको संभाले हुए है, और पृथ्वी को देखिए, आकाश में एक गोली की तरह घूम रही है ना, और कितने, मतलब कहा नहीं जा सकता कि उसमें कितना जल है, अथाह जल है, अगम जल है, उसकी कोई नाप जोख नहीं है, लेकिन फिर भी वो जल छलकता नहीं है। वायु जो है वो ट्यूब में भरी हवा की तरह निकल नहीं जाती है। वो कैसे इस भूमंडल पर बनी रहती है। वो पृथ्वी अपना यज्ञ कर्म कर रही है, यानी जो करणीय है उसे वो कर रही है, जो हितकर हो, करणीय हो, वही यज्ञ कर्म है। तो पृथ्वी भी अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा, अपनी परिभ्रमण शक्ति द्वारा संपूर्ण पदार्थों को, वायुमंडल को, सागर के अनंत जल को अपने में समेटे हुए है, बाहर नहीं जाने देती। ने जो समझ लीजिए कि फुटबॉल की तरह तैरती हुई गोल गोल धरती का जल और उसका वायु सब आकाश में छिटक न जाए, क्योंकि वो कहीं आकाश में से आकर्षण बल से सब टिके हैं।
कहने का मतलब यज्ञ कर्म शाश्वत कर्म है। यज्ञ कर्म देव शक्तियां नहीं बंद कर रही हैं, इसलिए उसकी निरंतरता को देख करके यज्ञ को ऋत कहा गया है। तो कभी कभी ऋत शब्द सार्वभौम सत्य के लिए, कभी यज्ञ के लिए, कभी जल के लिए भी आ जाता है। तो प्रसंगानुकूल हम उसका अर्थ करते चलें कि हे अग्निदेव, तुम ऋतस्य सत्याधार यज्ञ के बृहता माने व्यापक हो रहे इस यज्ञ कर्म के रथी बभूव, रथी रूप हो, अथवा जो हमारे यज्ञशाला में यज्ञ कर्म हो रहा है उसके भी तुम रथी रूप माने संचालक रूप हो। जैसे रथ होता नहीं, रथ पर जो रथी होता है, तो रथ में अगर रथी न हो तो रथ सूना है। तो तुम हमारे इस यज्ञ कर्म के रथी हो, महारथी हो, यानी उसके संचालक हो, उसके नियामक हो, और सत्य के आधार स्वरूप हो, महान हो, और यज्ञ को प्रेरणा देने वाले हो, उसके नेता हो, संचालक हो, रथी हो, महारथी हो। हे अग्निदेव, इस समय तुम हमारे कल्याणकारी साधक यज्ञ के, बलवर्धक यज्ञ के, सत्य के आधारभूत यज्ञ के, महान यज्ञ के प्रेरक बनकर आओ और तुम इस यज्ञ का नेतृत्व करो, इसका संचालन करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है यज्ञ हितैषी फलप्रद बलवर्धक कल्याण विधायक, यज्ञ हितैषी फलप्रद बलवर्धक कल्याण विधायक, सत्यभूत इस यज्ञ कर्म के अग्निदेव तुम नायक। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि और छंद पद पंक्ति है। शीर्षक है अग्नि का आवाहन करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एभिर्नो अर्कैर्भवानो अर्वां स्वा अर्णज्योतिः अग्ने विश्वेभिः स्वमना अनेकैः। इस मंत्र में अग्निदेव की महत्ता कहकर उन्हें यज्ञ वेदी में अवतरित होने की प्रार्थना का स्पष्टीकरण है, प्रार्थना की झलक है, प्रार्थना का कथन है। अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, तुम स्वः न, तुम स्वः, स्वः कहते हैं सूर्य, नौ माने समान, तुम सूर्य के सदृश ज्योति वाले हो, यानी तुम में ज्योति का आधिक्य है। और सुमनाह, तुम सुंदर मन वाले हो। तो सुंदर मन वाला कौन होता है? जो निश्चल होता है, सबका हित चाहने वाला होता है, निष्कपट होता है, वही सुमन है, उसी का मन श्रेष्ठ है। तो हे अग्निदेव, तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, लेकिन उतने ही अधिक श्रेष्ठ, उत्तम, प्रशंसनीय अंतःकरण वाले भी हो। अब इससे प्रतीत होता है कि अग्नि में उभय गुण है, तेज है, लेकिन जितना तेज है उतना ही सौमनस्य अथवा उनके अंतःकरण में पवित्रता है, लोकहित का ध्यान है। तो यह विपरीत गुण है। प्रायः देखा जाता है कि जो अधिक तेजस्वी या बलिष्ठ होता है
तो वह अपने तेज का प्रायः प्रयोग करता है लोक के प्रपीड़न में। यह बहुत बड़ा गुण है कि कोई शक्तिमान तेजस्वी हो, उसके साथ ही साथ सज्जन हो, मन से भी सुंदर हो, विचारवान हो। इन्हीं सब वेद मंत्रों के गुणों को लेकर के जो आदि कवि ने, वाल्मीकि ने रामायण के पात्रों का चयन किया है, उनमें गुण धर्म की अवतारणा की है। विशेष रूप से राम के रूप में उसमें उन्होंने दिखाया है कि राम जितने सीधे हैं, सरल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, उतने ही अधिक भयानक भी हैं। कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। अब देख लीजिए, दोनों ऋग्वेद के देवता हैं। राम जब रुष्ट होते हैं तो कालाग्नि के सदृश भयंकर बन जाते हैं, और जब क्षमाशील होते हैं तो पृथ्वी की तरह सरल बन जाते हैं। पृथ्वी को कितना ही क्यों न खोदो काटो, अपवित्र बनाओ, लेकिन धरती रुष्ट नहीं होती है। वो माता की तरह है, इसीलिए उसको माता कहा गया है कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो मातृत्व का पद बड़ा ऊंचा होता है। जन्म देना अलग बात है, जन्म तो कीड़े मकोड़े भी दे देते हैं, लेकिन जो जन्मदात्री होकर के भी मातृत्व गुण से संपन्न हो, वह नारी धन्य है, वह माता धन्य है। तो कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम जितने प्रचंड हो, प्रबल हो, तेजस्वी हो, उतने ही अधिक श्रेष्ठ मन वाले हो। तुम्हारे मन में उतनी ही उदारता और उतनी ही स्वच्छता और उतना ही लोकहित है। तो तुम्हारा अंतःकरण उतना ही पवित्र है। नह एभिः अर्कैः, नह माने हमारे, एभिः माने इन, अर्कैः माने स्तुति मंत्रों से, स्तोत्रों से। तो हमारे इन अर्चनीय स्तोत्रों द्वारा नह अर्वांग भव, हमारी प्रार्थना सुन करके नह हमारे अर्वांग भव माने समक्ष अवतरित हो जाओ, यज्ञ वेदी में आकर बैठ जाओ ताकि यज्ञ कर्म प्रारंभ हो जाए। तो यज्ञ वेदी में अग्निदेव के अवतरण के पूर्व की प्रार्थना वाला मंत्र समझ पड़ता है। तो हे अग्निदेव, तुम सूर्य के समान प्रकाशक हो, तेजस्वी हो एवं श्रेष्ठ अंतःकरण वाले हो। हम लोगों के इन स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को सुनकर हम लोगों के समक्ष शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। पद्य रूपांतरण है अग्निदेव रवि सदृश प्रकाशक, अग्निदेव रवि सदृश प्रकाशक श्रेष्ठ तेजधारी, सुन सुंदर स्तोत्र हमारे, आओ और हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, श्रुति श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है यज्ञ में हव्य द्वारा प्रदीप्त अग्नि का चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आभिष्टे अद्य गीर्भिर्गृणन्ताग्नेदाशेम प्रते दिवो नस्तनयन्ति सुष्माः। अग्नि की स्तुति की जा रही है कि वे प्रकट हों। यज्ञ
कर्म में अग्नि के प्रकटीकरण हेतु उधर अरण्य मंथन होता था और इधर स्तोतागण स्तुति करते थे कि वे प्रकट हों, शीघ्र प्रकट हों। तो इस संदर्भ में उनके गुणों का कथन करते थे। स्तुति का अर्थ ही होता है गुण कथन। तो इसी संदर्भ को, इसी भाव को लेकर के यह मंत्र कहा गया है। अग्नि आए, स्तुति करता स्तुति गाएं, अग्नि तेजस्वी लपटें फैलाएं। तो ऋषि कह रहा है, उपासक कह रहे हैं कि अग्नि, हे अग्निदेव, अद्य आभि गिरभि गृणन्तः ते दशेम। अद्य माने आज, आभि माने इन स्तुति मंत्रों द्वारा, गिरभि गृणन्तः, गिरभि माने अपने स्तुति गिरा द्वारा, त्वाम गृणन्तः, तुम्हारी स्तुति करते हुए, ते दाशेम, हम तुम्हें हव्य प्रदान करें, इसलिए प्रकट हो। ते दिवह, तुम्हारा जो तेज है वो दिवह माने दिनकर की तरह है। सुषमाह, तुम्हारी तेजस्विता परम प्रशंसनीय है। और जब तुम प्रकट होते हो तो लपटें प्रस्तनयंती शब्द करती हैं। एक धू का या चिट चिट का कुछ शब्द होता है। तो वही बात कही जा रही है कि हे अग्निदेव, आज इन स्तुति वचनों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हुए तुम्हें हव्य प्रदान हम करें, अस्तु प्रकट हो जाओ। तुम्हारी तेजस्वी लपटें हवि पाकर गर्जन करते रहें, अपने शब्द को धू धू करके या चिट चिट करके सुनाती रहें। तो इस प्रकार से अग्निदेव प्रकट हों, यज्ञ वेदी में ज्वलित हों, उनसे आभा निकले और एक सुंदर सुखद शब्द ध्वनि भी हो। पद रूपांतरण है, अग्नि देवता आज तुम्हारी स्तुति करते जाएं, अग्नि देवता आज तुम्हारी स्तुति करते जाएं, तेजस्वी लपटें हवि पाकर गर्जन कर छवि छाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 10वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद महापंक्ति है। देवता अग्निदेव हैं और शीर्षक है यज्ञाग्नि की कांति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तभस्वादिष्ठाग्ने सन्दृष्टिरिदाचिदह्न इदाचिदक्तोः सृजे रुक्मो नरोचत उपाके। इस 5वें मंत्र में अग्नि देवता की दीप्ति का काव्यमय कथन है, उनके दीप्ति का गुणगान है और वे मानव के हितैषी हैं। वे घर में जो है वह दीपक में दीप्त बनकर प्रकाशित होते हैं और यज्ञ वेदी में वे कांत सुंदर आकर्षक लपटों से युक्त होकर
हव्य के लिए अपनी लपट जिह्वा को फैलाते रहते हैं। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, तव स्वादिष्ठा संदृष्टि, तुम्हारी परम प्रिय रोचक कांति बड़ी ही रुचिकर शोभन प्रतीत होती है। तुम्हारी कांति अन्नः इदाचित, इदाचित माने चाहे, अन्न, अन्न माने दिन हो, अथवा अक्तोह, अक्त कहते हैं रात्रि को, अथवा रात्रि के क्षण हो, इन दोनों में ही रुक्मः न श्रियम उपाके रोचते। रुक्म कहते हैं सोने को, न माने समान, तो रुक्मः न माने सोने के समान, श्रिय माने शोभा को, रोचते माने प्रसारित करती रहती हैं। तो हे अग्निदेव, तुम दिन और रात दोनों में मानव के हित के लिए अपने को जलाते रहते हो, और तुम्हारी लोभन किरणें, लोभन प्रारूप आकर्षक बनता है। तो दिन में भी अग्निदेव का प्रज्वलन होता है, भिन्न भिन्न रूपों में, रसोई आदि में होता है, कहीं कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें वह दीप प्रज्वलन के रूप में होता है, और जो यज्ञ होता है उसमें भी दिन के समय अग्निदेव का परम ललित और कलित प्रकाश ऊर्जा दिखाई पड़ती है, और रात में तो अग्निदेव परम सुशोभन प्रतीत ही होते हैं। तो इसी को लक्ष्य करके कह रहा है ऋषि कि हे अग्निदेव, चाहे अन्न हो, अन्न कहते हैं दिन हो, और चाहे अक्तु, अक्तु माने रात हो, तुम्हारा शोभन लोभन प्रकाश प्रसरित होता रहता है। रुक्मः न श्रिये उपाके रोचते। रुक्म कहते हैं सोने को, और श्रिय कहते हैं शोभा को। तुम्हारी शोभा सुनहली है, सोने के समान तुम्हारे लपटों की शोभा आकर्षित करती रहती है, और रोचते माने बड़ी ही प्रिय सुहावन प्रतीत होती है। इस प्रकार से हे अग्नि देवता, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, दोनों समयों में तुम्हारी सुनहली आभा परम प्रिय और चित्ताकर्षक प्रतीत होती है। तुम्हारी कांति स्वर्णवत प्रतीत होती है, और इस प्रकार से तुम हम सब के समीप आकर के निरंतर हमारे हित में संलग्न रह करके शोभित होते रहते हो, और अपनी लोभन कांति का प्रसारण करते रहते हो। पद रूपांतरण है अग्निदेव तुम स्वर्ण सदृश प्रिय, अग्निदेव तुम स्वर्ण सदृश प्रिय आभा तन में धारे, रातों दिन शोभित होते रहते हो निकट हमारे। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। आप हमारे हित में अहरनिश दिनों रात सदैव उद्यत रहते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 10वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, और छंद उष्णिक है, शीर्षक है अग्नि की दीप्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृतन्न पोतन् तनोररेपाश्रुतिहिरण्यम् तत्ते रुक्मो नरोदतस्वधावः। इस छठे मंत्र में यज्ञवेदी में प्रकटित अग्नि
देव की सुनहली लपटों, उनसे बिखरने वाली कांति का काव्यमय कथन है। हे अग्निदेव, तुम स्वधावः, स्वधावः माते, स्वधावः का अर्थ होता है अन्नवान, अर्थात अन्न के प्रदायक हो। तो दिव्य शक्ति के रूप में तो अग्निदेव की कृपा से अन्न धन मिलता ही है, लेकिन वैसे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अग्निदेव ही सूर्य रूप में अपनी किरणों को फैलाकर धरती के जल को वाष्पित करके बादल बनाते हैं, बादलों से वृष्टि कराते हैं और वृष्टि के माध्यम से धरती में धन धान्य की मात्रा पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होती है। तो इस तरह से हम इन अग्निदेव को अन्नवान कह सकते हैं। ये समृद्ध हैं, अन्न वाले हैं, अथवा अन्न के प्रदायक हैं वृष्टि आदि के माध्यम से। और यह भी जाने हम कि अग्निदेव ही फसल को, खेती की उपज को बढ़ाते हैं, प्रदान करते हैं, उससे परिपक्वता देते हैं। यानी अंकुरण होता है तो भी धरती में जो ऊष्मा रहती है, उसी ऊष्मा के कारण जो बीज होता है वो धरती के कठोर आवरण को अपने कोमल कलेवर से भेदता चला जाता है। यह अग्नि की ही शक्ति है। उसके पश्चात जो उसका वो विकास अग्नि के किरणों से, सूर्य और अग्नि सब एक ही हैं, उन्हीं से उसको विकास मिलता है और परिपक्वता भी अग्नि से ही आती है। जो अन्न यानी फसलें पकती हैं और जो फल फूल पुष्ट होते हैं, उन सब के पीछे अग्नि की ही ऊष्मा रहती है। तो अग्नि ही का तो सर्वत्र प्रचार प्रसार है और अग्नि की इतनी अधिक उपयोगिता और महत्ता है, उसकी व्यापकता इतनी है कि ऋषि प्रशंसा करता हुआ अग्निदेव की थकता ही नहीं। इसीलिए सर्वाधिक मंत्र इंद्रदेव के बाद यदि किसी देव के हैं तो वह अग्नि के हैं। अग्नि ऋषि की इस व्यापक प्रदीप्ति को, व्यापकता को, उसके द्वारा जीवन संचार की गति को पहचान करके प्रशंसा कर रहा है और उसके माध्यम से मानवों को भी अग्नि के प्रति जो है वह कृतज्ञ रहने और अग्नि का सदुपयोग करने की शिक्षा देता है, सावधान करता है। तो अग्नि की महत्ता को हम पहचाने और ऋषि के संदिष्ट भावों को हृदयंगम करके आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए अग्रगण्य बने। तो हे अग्निदेव, तुम स्वधावा, तुम अन्नवान हो। अब अन्नवान के विषय में कह दिया गया है। और तुम पवित्र हो। तनु, तुम्हारा तन यानी तुम्हारा शरीर पवित्र है। कैसे पवित्र है? घृतम, घृत की तरह। जैसे घृत सुगंधित होता है, परम पवित्र होता है, वैसे तुम्हारा शरीर पवित्र है, पुण्य से पूर्ण है, शक्तिशाली है। अरेपाह, तुम रेप से दूर हो, अरेप हो। अरेप माने पाप शून्य हो। तो हे अग्निदेव, तुम पवित्र हो और पाप शून्य हो। देखिए, रेप माने पाप और माने नहीं, यानी पाप से शून्य हो, अरेप का अर्थ हुआ। लौकिक संस्कृत में तो रेप का प्रयोग जिस प्रकार से वैदिक संस्कृत में है उस तरह से नहीं मिलता है, और रेप शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो लौकिक संस्कृत में। लेकिन वैदिक संस्कृत में तो इस रेप शब्द का पर्याप्त प्रयोग है। अब और लगा देने से नकारात्मक अर्थ निकलता, और रेपः, तुम पाप से शून्य हो, पाप से दूर हो। हाँ, यह रेप शब्द हमें आंग्ल भाषा में अवश्य मिलता है। रेप शब्द का श्रवण हम प्रायः रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं। यह रेप हुआ,
तो भ्रष्टाचरण को रेप कहा जाता है। तो रेप शब्द काफ़ी प्रचलित है, लेकिन यह संस्कृत वाला वैदिक रेप नहीं है शब्द वेद से ही निकला हुआ, लेकिन वो अंग्रेजी में चला गया है। और प्राय भ्रष्टाचरण को, पापाचार को, विशेष करके जो लैंगिक दुरुपयोग होता है, जो मतलब तरह तरह के व्यभिचार में शब्द आता हो, रेप आता है, तो उसकी बड़ी चर्चा है। तो इस रेप को वेद में देख करके यह भाव आता है कि यह रेप शब्द ही वेद से छिटक करके अंग्रेजी भाषा तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर अरेप शब्द है। अरेप माने व्यभिचार से, पाप दोष से तुम शून्य हो। तो हे अग्निदेव, तुम अन्न प्रदायक हो, अन्न से समृद्ध हो, और तुम्हारा शरीर घृतवत पूत है। पूत माने पवित्र है। और तुम अरेप हो, अपराध या पाप या अन्य दोषों से शून्य हो। तो ते शुचि ही, तुम्हारी जो शुचि है, शुचि माने तेज, तुम्हारी जो कांति है, तुम्हारा जो तेज है, वो हिरण्यम माने सुनहला है। तत् रुक्मः न रोचते, तुम्हारा वो सुनहला स्वरूप लपटों का हमें रोचते माने बहुत रुचिकर है, अच्छा लगता है। कैसे? रुक्मः न, रुक्म कहते हैं सोने को। जैसे सोना बड़ा प्रिय लगता है और इच्छा होती है कि सोना हमारे पास बना रहे, तो वैसे ही तुम्हारी सुनहली किरणें, तुम्हारी सुनहली लपटें प्रिय लगती हैं, और वे सोने के समान, रुक्म के समान हमें बड़ी ही रुचिकर प्रतीत होती हैं, और इच्छा होती है कि वो सदैव हमारे पास बने रहें। तो तुम प्रकाशमान हो, स्वर्णवत प्रिय हो, और मन को आकर्षित करने वाले हो। हे अन्नवान अग्निदेव, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध घृत के समान पवित्र है। तुम्हारा पवित्र रमणीय तेज स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। पद रूपांतरण है, हे अन्नवान भगवान अग्नि, तुम शुद्ध घृत के समान प्रिय आकर्षक, आलोक तुम्हारा स्वर्ण सदृश है, दीप्तिमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है यज्ञशील मनुष्यों के घोर पापों के शामक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृतञ्चिद्भ्यश्मासने विद्वेषोऽग्न इनोषिमर्तात् इत्था यजमानादृतावः। इस 7वें मंत्र में पाप विनाशक अग्निदेव की प्रार्थना है, और कहा जा रहा है कि पाप से तुम छुटकारा दिलाने वाले हो। पाप पीड़क होता है, यह जान लें कि हमें चाहे शरीर का कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे दैवी आपदा वाला कष्ट हो, कोई न कोई कष्ट जो हमें मिलता है वो सब पाप के ही कारण होता है। कभी कभी हित में भी कष्ट मिलता है, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं कोई दोष भी रहता है। तो अग्निदेव जो हैं वो पीड़क, पाप के विनाशक हैं। यदि पाप न रहे जीवन में तो पीड़ा न होगा। हम जब खान पान में स्वैराचारिता का परिचय देते हैं तो रोग आ जाता है, तो वो भी पाप ही है। लेकिन हम लोग तमाम शब्दों के अर्थों को बड़ा सीमित कर देते हैं। पाप को केवल किसी की हत्या करने से
या लूटपाट से ही जोड़ कर रखते हैं। लेकिन पाप जो है उसकी परिभाषा या उसका स्वरूप बड़ा व्यापक है। हम किसी का अहित चिंतन करते हैं तो भी पाप कर देते हैं। हम खान पान में, जीवनचर्या में अगर लापरवाही, असावधानी या अनियमितता लाते हैं तो भी पाप करते हैं। अखाद्य हैं, खाते हैं, जो अपेय है उसको पीते हैं, तो क्या होता है, उस पाप से रोग आ जाता है। इसी प्रकार से हम मानसिक गलत चिंतनों से, किसी के ईर्ष्या में, किसी के द्वेष में अकारण क्रोध करके जलते रहें तो उससे अनेक कष्ट आते हैं, रोग शोक होते हैं उत्पन्न। ये तो विज्ञान सिद्ध सत्य है कि जब मनुष्य में दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्चिंतन प्रवेश करते हैं तो जो ग्लैंड्स हार्मोन्स निकालते हैं वो जहरीला हार्मोन्स निकालते हैं। उससे व्यक्ति तन से मन से दुखी रहता है। जब देखिए तब वह कष्ट में ही पड़ा दिखाई पड़ता है। लालटेन ऐसा अपना मुख लटकाए हुए चलता है, उसके चेहरे पर दीप्ति नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से किसी का अनिश्चिंतन, किसी की समृद्धि को देख करके ईर्ष्या द्वेष करना या इस प्रकार से अन्य बातें सोचना विचारना, वो भी पाप के ही सीमा में आती हैं। खान पान सब अगर अपने मर्यादा के विरुद्ध हैं तो सब पाप हैं। तो पाप को हम बड़ी दूर तक देखें, और जो अपना मित्र होता है सही, वो पापा निवारयति जो जयते हिताय, वो पाप से दूर हटाता है। वो यही नहीं कि मीठी मीठी बातें करे, वो शिक्षा भी देता है, बड़े मधुर भाव से, बड़े ही हित के भाव से जीवनचर्या को, खान पान को, सबको संभाले रहने की शिक्षा देता है। तो कहने का मतलब, मैं वेद के शब्दों को, अर्थों को विज्ञान से जोड़ना, मतलब जोड़कर व्यक्त करने की चेष्टा करता हूँ, और ऋषि भी यही चाहते थे। मंत्रों में बड़े गूढ़ भाव भरे हुए हैं। तो भाई पाप कह दिया, सबकी व्याख्या तो जो व्याख्या करते हैं, सुनते समझते हैं, उनको करना चाहिए ना। तो पाप की बड़ी व्यापक व्याख्या है। तो इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है कि ऋतावह अग्ने, हे अग्नि तुम सत्यशील हो, तुम सर्वदा वर्तमान रहते हो, और सनेम ही कृतम चित, बहुत पहले किए हुए द्वेषः, मेरे पाप दोष को और अपने उपासकों के पाप दोष को आप अपने यजमानात माने यजमानों से, यज्ञ करने वालों से, और मर्तात माने मरणशील मनुष्यों से, इनशी माने दूर करते हो, और यजमानात मर्तात इत्था इनशी अस्म, यज्ञशील मनुष्यों के इस प्रकार तुम हित में संलग्न रहते हो, और उनके शारीरिक और मानसिक दोषों को दूर करके उनको निष्पाप बनाते हो। तुम परम प्रेरक हो, तुम सब प्रकार से हितैषी हो। तो हे सत्यशील अग्निदेव, तुम यज्ञशील मनुष्य के पुराने से भी पुराने पाप को नष्ट कर देते हो और उसको पवित्र बनाते हो। पावक का अर्थ ही पवित्र करना होता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का वर्णन किया गया है, कथन किया गया है। पद्य रूपांतरण है, सत्यशील है अग्नि देवता, यज्ञ जो पुरुष करते
उनके कठिन पुराने पापों को भी तुम हो हरते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है अग्निदेव से बंधुत्व स्थापन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिवानः सख्या सन्तु भ्रात्राग्ने देवेषु युष्मे सा नो नाभिः सदने सस्मिन्नोदन्। सूक्त के समापन वाले इस 8वें मंत्र में ऋषि कह रहा है कि हम उपासकों के और अग्नि के मध्य संबंध टूटे नहीं। देवताओं से भी हमारा संबंध बना रहे और देवदूत से भी हमारा संबंध बना रहे, अग्नि से संबंध हमारा बना रहे, और वो संबंध का माध्यम यज्ञ है और यज्ञ भी सदैव होता रहे। इसी भाव की अभिव्यक्ति है। तो ऋषि कह रहा है अग्ने, हे हम सब के हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, देवेशु, देवेश मानो दिव्य शक्तियों में, देवों में, और युष्मे तुम्हारे और न हमारे बीच सख्या भावा शिवा संतु। सख्या भाव माने मित्र का भाव सदैव बना रहे, और भ्रात्रा शिवा संतु, हमारे मध्य में, अग्नि के मध्य में और देवों के मध्य में भ्रातृत्व भाव भी बना रहे, भाईचारा भी बना रहे। यानी दोनों जो हैं वो बड़े निकट के संबंध हैं, मित्रता का संबंध और भाईचारे का संबंध। तो हे अग्निदेव, यज्ञ के माध्यम से तुम में, हम में और देवों में सदैव भाईचारा बना रहे, वो कभी टूटे नहीं, यज्ञ उसका माध्यम बना रहे। सदने सस्मिन ऊधः न नाभि, और यह यज्ञ जो है वो नाभि के रूप में हो। जैसे नाभि शरीर के मध्य में है, वैसे हमारे सबके मैत्री के मध्य में यह नाभि रहे। वैसे नाभि को, यानी यज्ञ को भी नाभि धरती का कहा गया है, क्योंकि वो धरती का मध्य माना जाता है, ऐसा भी उल्लेख है। तो नाभि जो है वो शरीर के बिल्कुल मध्य में होता है। नाभि से जितना आगे मस्तिष्क तक का भाग होता है, सिर तक का भाग होता है, उतना ही भाग पैर तक का भी होता है। तो नाभि मध्य में है, तो नाभि माने केंद्र स्थल जो हो। तो यज्ञ जो है वो नाभिवत है, वो केंद्रवत है और वह मध्य में है। तो हमारे, तुम्हारे और देव शक्तियों के मध्य में नाभि तुल्य है अग्नि सदैव, या यज्ञ है सदैव प्रज्वलित है। यानी हम लोगों में यज्ञ के माध्यम से संबंध सदैव बना रहे, कभी संबंध टूटे नहीं। तो इस तरह से हे अग्निदेव, देवों के साथ और तुम्हारे साथ तथा अन्य दिव्य शक्तियों के साथ हम सबके मैत्री और बंधुत्व भाव मंगलकारी रूप में बने रहें। यज्ञ वह माध्यम बना रहे जिसके माध्यम से हे अग्निदेव तुमसे, तुम देवदूत हो तुमसे और देव शक्तियों से और हम मनुष्यों से एक सप्रेम भाईचारे वाला, बंधुत्व वाला, मैत्री वाला भाव स्थायी बना रहे। तो इस प्रकार से सभी यज्ञों और देवस्थानों में तुम्हारी मैत्री और बंधुत्व नाभिवत केंद्र रूप में स्थिर रहे और यज्ञ उसका केंद्र स्थल रहे। यानी यज्ञ माध्यम से हम, आप और अन्य देव शक्तियाँ
सदैव संपर्क में रहा करें। तो यज्ञ की महत्ता और यज्ञ के माध्यम से मानव देवों में संबंध सदैव मैत्री रूप में रहे। आज उस संबंध की डोर हम तोड़ रहे हैं, इसीलिए हम अनेक उत्पातों से घिरे अपने को पाते हैं। रोग से, शोक से, पर्यावरण के प्रदूषण से विनाश की ओर बढ़ते कदम हमारे वैज्ञानिक गण सूचित करते रहते हैं, क्योंकि हम अग्निदेव का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अग्नि का दुरुपयोग करते हैं तो देव शक्तियाँ हमारे प्रतिकूल होंगी। जो भ्रातृत्व और भाईचारा और मैत्री भाव की कामना इस मंत्र में ऋषि कर रहा है, उसका संबंध टूटने लगता है। आजकल हम अग्नि का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। अग्नि को हम पेट्रोल में जला रहे हैं, हम बम में उसका इस्तेमाल करके विनाशक कगार पर मानवता को खड़ा कर रहे हैं। और इस प्रकार से अग्नि के द्वारा प्रदूषण ही हम फैला रहे हैं। और घृताद की आहुतियाँ दे करके, जैसे वैदिक युग में था कि यज्ञीय व्यवस्था अनिवार्य रूप में चलती थी, उसको हम भूल चुके हैं और अग्नि का देवत्व तो हमसे बहुत दूर चला गया है। तो जब हम दूर चले गए हैं तो हमारा भाईचारा कैसे रहेगा, हमारा मैत्रित्व कैसे रहेगा, फिर हमारा कल्याण भी नहीं हो पाएगा। तो ऋषि चेतना या चेतावनी बड़ी दूर से देता चला रहा है कि हे मनुष्यों, तुम अग्निदेव से और उनके माध्यम से देव शक्तियों से अपने भाईचारा को तोड़ना नहीं, उनसे मैत्री भाव और भाईचारा स्थापित किए रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह यज्ञ नाभि रूप में रहे, मध्यस्थ रूप में रहे। और इस प्रकार से देव और हम परस्पर जुड़े हुए, लोक मंगल से सने हुए, लोक मंगल से जुड़े हुए आगे सभ्यता के मंगलमय रूप की ओर प्रयाण करते रहें। तो हे अग्निदेव, देवों के साथ और तुम्हारे साथ हमारे मैत्री और बंधुत्व के भाव के मंगलमय संबंध कभी विच्छिन्न न हो, वे सदैव बने रहें और अग्नि के माध्यम से वो संबंध सदैव चिरस्थायी बना रहे। नाभिवत केंद्र स्थान के रूप में यज्ञ की व्यवस्था बनी रहे, यानी अग्नि की व्यवस्था के अग्नि कर्म अर्थात यज्ञ के माध्यम से हम देव शक्तियों से जुड़े रहें और अग्नि देवता से तो जुड़े ही रहें और मित्रवत व्यवहार करें। हम अग्निदेव से मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको हम जो आहुतियाँ चढ़ा रहे हैं वो गलत चढ़ा रहे हैं, इसलिए वातावरण का प्रदूषण है। इसको ऋषि बार बार कहना चाहता है और यज्ञ चलता रहे, इस विषय में भी उसका संकेत स्थान स्थान पर होता है। अग्निदेव की महत्ता में यह सूक्त कथित है और यज्ञ कर्म के लिए एक प्रेरणा है। तो इसका हम जो है पद रूपांतरण देखें। देव और तेरे संग मैत्री और बंधुत्व तो हमारा मंगलमय हो, यज्ञों में भी बढ़े प्रेम की धारा। इस प्रकार से यज्ञ जो अग्नि देवता के माध्यम से समृद्ध होता है, संपन्न होता है, वो हमारे और दैवी शक्तियों के मध्य में एक नाभिवत एक संबंध सूत्र जोड़ने वाला बना रहे। तो यह ऋषि संदेश दे रहा है इस सूक्त के अंत में। तो अब इस प्रकार से हमने 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा ये भी जान लें कि हम इस व्याख्या की यात्रा में कितने आगे बढ़े हैं और इस सूक्त में निचोड़ रूप में क्या कहा गया है। तो जैसा हम सब जान चुके हैं, यह सूक्त जिसका समापन अभी हुआ है वह ऋग्वेद के 4थे मंडल का 10वां सूक्त है। इसके 8 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं।
इसमें पंक्ति उष्णिका छंदों का प्रयोग है। मंत्रदशा ऋषि वामदेव और देवताग्नि हैं। तो इस सूक्त में यह बात विशेष रूप से प्रकट की गई है कि स्तोत्रों द्वारा हम यज्ञ देव के यशोवर्धन में लगे रहें, क्योंकि जब यशोवर्धन अग्नि का देव का होगा तो उनकी महत्ता उजागर होगी, और अग्नि की महत्ता को हम ठीक से समझेंगे तो तमाम पाप कर्मों से बचते जाएंगे। यज्ञ प्रेरणा का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, इसे हम सब जान चुके हैं। अग्नि का आवाहन हम यज्ञ वेदी पर करें, अग्नि को हम सप्रेम आहुति करें, और जब वे प्रदीप्त हो जाएं तो उनकी दीप्ति के सुनहलेपन से अपने भीतर एक दीप्ति का अनुभव करें, ध्यान करें और अपने को दिव्य बनावें। घोरतम पापों के शमन करता अग्नि है, यह कहा गया है। पाप की परिभाषा भी कही गई है कि पाप का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। अग्निदेव जब शरीर में प्रज्वलित रहते हैं तो उनसे जब हम नम्र भाव से स्तुति में तल्लीन होंगे तो उनकी महत्ता का बोधन होगा, और साथ ही साथ हमें ऊर्जा आवेगी। और ऊर्जा नहीं होती तो भी मन में कमज़ोरी आती है। जो कहा जाता है नहीं, जो दुर्बल होता है उसको क्रोध, काम, ये सब बहुत सताते हैं। तो अग्नि ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब अग्नि हम में समृद्ध रहेंगे तो शरीर हमारा ओज तेज से भरा रहेगा, और जो क्षण क्षण में हम कभी क्रुद्ध हो गए, कभी चिंता में डूब गए, कभी अन्य प्रकार से परेशान हो गए, और निराशा के झकोरों में झूलते हुए, लहरों में डूबते उतराते हुए जो हम जिंदगी बिता रहे हैं, उससे हमको मुक्ति मिलेगी और हमको धरातल मिलेगा जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अग्नि से बंधुत्व की कामना की गई है, और साथ ही साथ उनसे पाप कर्मों को हटाने की प्रार्थना की गई है, भाईचारे की प्रार्थना की गई है, और अंत में यह संदेश दिया गया है कि हम मनुष्य और देव शक्तियाँ और अग्नि एक दूसरे से जुड़े रहें यज्ञ के माध्यम से, और हमसे देव शक्तियाँ तृप्त हों, देव शक्तियों से हम तृप्त हों, सुखी हों, और इस प्रकार से हमारा मैत्री संबंध और भाईचारा चलता रहे। यज्ञ माध्यम से इसको संपूर्ण करना चाहिए, यह संदेश है। तो इस प्रकार से हम वैदिक मंत्रों की महत्ता को समझें, उसके भीतर छिपे हुए अर्थों को जानें, चिंतन मनन करें, प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।